दिल्ली की हार के बाद आम आदमी पार्टी को आखिरकार कुछ राहत मिली है। पंजाब में, लुधियाना और गुजरात में उपचुनावों में जीत ने पार्टी में थोड़ी जान फूंक दी है। लगा कि चलो अब ईवीएम में भी झाड़ू की आवाज फिर से गूंजने लगी है। लेकिन इन जीतों के बाद एक और सियासी बहस जोर पकड़ चुकी है। केजरीवाल राज्यसभा जाएंगे क्या? सवाल बिल्कुल जायज है, क्योंकि लुधियाना पश्चिम से जीतने वाले संजीव अरोड़ा अब विधायक बन चुके हैं। मतलब राज्यसभा से इस्तीफा देंगे और जैसे ही कोई राज्यसभा सीट खाली होती है, राजनीति में नाम उछलता है उसी का जिसका नाम हर टीवी चैनल पर, हर सीबीआई और ईडी के पर्चे में घूमता है, अरविंद केजरीवाल। अब लोग पूछ रहे हैं कि क्या आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे को अब किसी बड़ी जगह की जरूरत है? क्या केजरीवाल अब एक ऐसी कुर्सी की तरफ बढ़ेंगे जहां से वो न सिर्फ संसद में फिर से दिख सकेंगे बल्कि दिल्ली की हार को भी भुला सकेंगे? लेकिन खुद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन सब कयासों को साफ नकार दिया है। राज्यसभा से कौन जाएगा ये पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी तय करेगी हमारी, लेकिन मैं नहीं जा रहा। केजरीवाल नहीं जा रहा। आपने तो मेरे को कई बार भेज दिया अभी तक। मैं राज्यसभा में नहीं जा रहा, लेकिन कौन जाएगा ये पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी तय करेगी। थैंक यू। उन्होंने साफ कहा, मैं राज्यसभा नहीं जा रहा हूं। सीधा और सपाट जवाब। लेकिन राजनीति में जितनी सीधी बातें दिखाई देती हैं, असलियत में उतनी ही घुमा फिरा कर कही जाती हैं। क्योंकि जब पार्टी का हर चेहरा या तो बेल पर है या सीबीआई की पूछताछ में या जेल में बंद है, तो आम आदमी पार्टी के पास विकल्प बचे ही कितने हैं। पार्टी के पास एक खाली सीट है और 3 नाम पर्चे में है, केजरीवाल, सिसोदिया और सत्येंद्र जैन। अब सिसोदिया अभी जेल में है, सत्येंद्र जैन का स्वस्थ और छवि दोनों सवालों में है और केजरीवाल खुद बेल पर हैं। ऐसे में सवाल तो बनता है, पार्टी भेजेगी किसे? लेकिन असली सवाल कुछ और है। जब पार्टी के सबसे बड़े नेता खुद हो केजरीवाल, जब राष्ट्रीय संयोजक वही हो, तो ये लाइन कौन मानता है कि पार्टी तय करेगी? जब चलती आपकी है, चलाते आप हो, सुनती पार्टी आपकी है, तो तय भी तो आप ही करते हो। लोग कह रहे हैं जब टिकट से लेकर पोस्टर तक सब कुछ केजरीवाल के इशारे पर चलता है, तो ये पार्टी तय करेगी वाला डायलॉग कौन हजम करेगा? असल में ये राज्यसभा वाली बहस कोई छोटी बात नहीं है। ये तय करता है कि पार्टी का अगला पॉलिटिक मूवमेंट क्या होगा। केजरीवाल अगर जाते हैं राज्यसभा तो संकेत साफ है, अब दिल्ली मॉडल से निकलकर संसदीय राजनीति की ओर मूव किया जा रहा है। एक तरीके से सुरक्षा कवच तैयार किया जा रहा है, क्योंकि राज्यसभा की मेंबरशिप का मतलब है सीबीआई की धौंस से थोड़ा ऊपर और संसद में सवालों के जवाब देने का मौका। लेकिन अगर नहीं जाते तो क्यों नहीं? क्या डर है संसद में जाकर सवाल और पड़ेंगे, या फिर डर है कि वो दिल्ली और पंजाब के बीच बना जो संतुलन है वो और बिगड़ जाएगा? अब एक और पहलू समझिए, पंजाब की ये सीट है, मतलब पंजाब की आम आदमी पार्टी तय करेगी किसे भेजा जाएगा। लेकिन चला कौन रहा है पार्टी को, भगवत मान या केजरीवाल? यहाँ भी बात वही आ जाती है कि जब पार्टी का हर फैसला तुगलकी अंदाज में दिल्ली से आता है, तो लुधियाना की सीट पर कौन आएगा ये भी तुगलक ही तय करेगा। राजनीति में मैं नहीं जा रहा हूं का मतलब कभी कभी होता है मैं अभी नहीं जा रहा, या फिर अगर भेजा गया तो मजबूरी में जाऊंगा, या फिर सियासी बवंडर थोड़ा थमने दो फिर सोचेंगे। अब देखिए ना, केजरीवाल खुद बेल पर हैं, सिसोदिया जेल पर है, लोकसभा में प्रदर्शन 0, दिल्ली में हार का मलाल। ऐसे में अगर केजरीवाल राज्यसभा नहीं भी जाते तो पार्टी को कोई और चेहरा तो खड़ा करना ही पड़ेगा। लेकिन आप सोचिए, जिस पार्टी ने पूरे देश में खुद को पारदर्शिता और जनता का नेतृत्व कहकर बेचा, वो अब राज्यसभा जैसे बंद दरवाजे वाले सिस्टम का हिस्सा बनती है, तो उसका असल चेहरा क्या निकलेगा? यही असली सवाल। राज्यसभा के बहाने एक बार फिर सामने है, केजरीवाल की अगली चाल क्या होगी? क्या वो वाकई अब भी खुद को सड़क वाला नेता मानते हैं, या अब सिस्टम के अंदर बैठकर उसी खेल में मास्टर बनना चाहते हैं? इस स्क्रिप्ट का अंत कोई निष्कर्ष नहीं, सिर्फ एक बात पर रुकेगा। राजनीति में जब हर जवाब में मैं नहीं जा रहा हूं से शुरू हो, तो समझ जाइए अगला मोड़ कब जाऊं पर ही जाएगा। आपको क्या लगता है, केजरीवाल राज्यसभा जाएंगे? हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।